नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आपको भी कभी किसी ने अपमानित किया है? क्या किसी के शब्दों ने आपको आहत किया है? लेकिन रुकिए, क्या श्री कृष्ण ने इस बारे में कुछ कहा है? श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि अपमान का सामना कैसे करना चाहिए, कैसे अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए और किस तरह हम इसे अपने आत्मविकास में बदल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की अमर शिक्षाओं को समझेंगे और जानेंगे कि जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह में कुछ कहा है। अगर आप भी जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण के जीवन से उन अमूल्य सीखों को जानेंगे जो आपको इस मुश्किल घड़ी में सही रास्ता दिखाएंगी। 1. कृष्ण भगवान की शिक्षाएं और अपमान की सच्चाई। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि दुनिया में हर व्यक्ति को आलोचना और प्रशंसा दोनों का सामना करना पड़ता है। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो वह असल में अपनी ही मानसिकता को दर्शा रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः समः संग विवर्जितः। भगवद गीता 12:18। अर्थ, जो व्यक्ति सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान में समान रहता है और मोह से मुक्त है, वही सच्चा योगी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आपको इससे विचलित नहीं होना चाहिए। यह उनकी सोच का प्रतिबिंब है, न कि आपकी वास्तविकता। 2. दुर्योधन और शकुनी का उदाहरण। महाभारत में दुर्योधन और शकुनी ने श्री कृष्ण का कई बार अपमान किया। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, तब दुर्योधन ने न केवल उनका अपमान किया बल्कि उन्हें बंधक बनाने की भी योजना बनाई। लेकिन श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप नहीं दिया, न ही बदला लेने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्योधन, तुम मुझे बांधने चले हो, लेकिन मैं समय को बांध सकता हूं। मैं ब्रह्मांड का संचालक हूं, तुम मेरी महिमा नहीं समझ सकते। यहां श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपमान का जवाब बुद्धिमानी से देना चाहिए, न कि क्रोध से। 3. अपमान का सामना करने के लिए श्री कृष्ण के 5 अमूल्य उपदेश। 1. अपमान करने वाले को खुद पर हावी न होने दें। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उसका मकसद आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाना होता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें मानसिक रूप से इतना मजबूत बनना चाहिए कि किसी के शब्द हमारे आत्मसम्मान को चोट न पहुंचा सकें। 2. मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर है। श्री कृष्ण ने कई बार अपनी बात कहने के लिए मौन का सहारा लिया। जब कोई आपको बार बार अपमानित करने की कोशिश करे तो सबसे अच्छा जवाब होता है शांत रहना। 3. बुद्धिमत्ता से उत्तर दें, क्रोध से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवद गीता 2:6। अर्थ, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपमान का उत्तर बुद्धिमानी से दें, न कि गुस्से से। 4. अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अगर कोई आपका बार बार अपमान करता है तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। 5. कर्म करते रहें, लोगों की परवाह न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2:7। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब आप सफल होंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। 4. वास्तविक जीवन में इन सीखों को कैसे अपनाएं। जब कोई आपका अपमान करे तो शांत रहें और सोचें कि क्या वास्तव में उनकी बात का कोई आधार है। अगर बात गलत है तो उसे नजरअंदाज करें और आगे बढ़ें। अगर कोई बार बार अपमान कर रहा है तो समझदारी से दूरी बना लें। अगर संभव हो तो अपमान का उत्तर व्यंग्य और बुद्धिमानी से दें, जिससे सामने वाला निरुत्तर हो जाए। 6. श्री कृष्ण की शिक्षा। आत्मनियंत्रण और धैर्य का महत्व। जब किसी का अपमान होता है तो सबसे पहला स्वाभाविक भाव गुस्सा होता है, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि आत्मनियंत्रण और धैर्य
सबसे बड़ी ताकत है। भगवद गीता में कहा गया है, यह सर्वत्रान भी स्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवद गीता 2:7। अर्थ, जो व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों परिस्थितियों में संभाव रखता है, न खुशी में अभिमान करता है और न अपमान में द्वेष करता है, वही सच्चे ज्ञान से संपन्न है। अपमान की स्थिति में धैर्य कैसे बनाए रखें? भावनाओं पर नियंत्रण रखें। यदि कोई आपकी बेइज्जती करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय गहरी सांस लें और सोचें कि क्या जवाब देना भी जरूरी है। स्थिति को तटस्थ भाव से देखें। यह समझें कि जो अपमान कर रहा है वह अपनी मानसिकता को व्यक्त कर रहा है, न कि आपकी असली कीमत को। आत्म साक्षात्कार करें, क्या यह सच में आपको परिभाषित करता है? श्री कृष्ण के अनुसार हमारा आत्मसम्मान हमारे कर्मों और सोच से निर्धारित होता है, न कि दूसरों की राय से। 7. श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा। जब उन्होंने खुद अपमान सहा, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 1. जब शिशुपाल ने 100 से अधिक बार अपमान किया, महाभारत के अनुसार राजसूय यज्ञ में जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को सम्मानित करने का निर्णय लिया, तब शिशुपाल ने उनका अपमान किया। उसने 100 से अधिक बार कटाक्ष किए, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने कहा था, मैं शिशुपाल को 100 बार माफ करूंगा क्योंकि यह मेरा वचन है, लेकिन 101वीं बार इसका परिणाम होगा। यही जीवन का सिद्धांत है। एक सीमा तक सहनशील बने, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आए तो दृढ़ता से खड़े रहें। 2. जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो श्री कृष्ण ने क्या किया? द्रौपदी ने जब कौरव सभा में मदद के लिए पुकारा, तब श्री कृष्ण ने तुरंत उनकी रक्षा की, लेकिन उन्होंने स्वयं जाकर दुर्योधन या दुशासन को दंडित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पांडवों को सही समय पर न्याय दिलाने के लिए मार्गदर्शन दिया। यही हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, न कि आवेश में आकर निर्णय लेना। 8. अपमान का सामना करने के 5 और प्रभावी तरीके। 1. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब अर्जुन ने युद्ध से भागने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि आलोचना से विचलित होकर अपने कर्तव्य से विमुख होना मूर्खता है। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवद गीता 3:40। अर्थ, अपने कर्तव्य को निभाते हुए मरना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरों के कार्य को अपनाना भयावह है। 2. सकारात्मक ऊर्जा में बदलें। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि नकारात्मकता को अपने आत्मविकास में बदलें, अपमान को प्रेरणा बनाएं और अपने कौशल को निखारें। 3. हास्य को हथियार बनाएं। श्री कृष्ण के जीवन में कई उदाहरण हैं जब उन्होंने अपमान का उत्तर बुद्धिमानी और हास्य से दिया। जब दुर्योधन ने उन्हें महल में फिसलते हुए देखकर मजाक उड़ाया तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो चीज तुम्हारे लिए पानी है वह मेरे लिए कुछ और हो सकती है। 4. अपमान करने वाले की मानसिकता को समझें। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपमान करता है वह या तो ईर्ष्या से ग्रस्त होता है या खुद भीतर से असुरक्षित होता है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो हमें अपमान बुरा नहीं लगेगा। 5. दीर्घकालिक सोच अपनाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि अल्पकालिक घटनाओं से परेशान न हो। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन। भगवद गीता 2:2। अर्थ, आत्मा अमर है, यह कभी नहीं मरती। इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई हमें अपमानित कर रहा है तो वह क्षणिक है, लेकिन यदि हम उस पर प्रतिक्रिया देकर अपना संयम खो दें तो हम अपनी शांति खो देंगे। 9. अपमान और बदले की भावना से कैसे बचें? श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि यदि कोई हमारा अपमान करे तो हमें बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवद गीता में वे कहते हैं, यह पश्यति स पश्यति। भगवद गीता 13:28। अर्थ, जो सब में एक ही आत्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। 1. बदले की बजाय अपने विकास पर ध्यान दें। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसे अपनी सफलता के लिए प्रेरणा बनाएं। 2. क्रोध का त्याग करें। क्रोध केवल हमारी ही शांति नष्ट करता है। यदि कोई आपको अपमानित करता है और आप गुस्से में जवाब देते हैं तो आप उसके स्तर तक गिर रहे हैं। 3. सही समय का इंतजार करें।
अगर कोई बार बार अपमान करता है तो धैर्य रखें। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि कौरवों के अन्याय का बदला लेने का सही समय आएगा। 10 निष्कर्ष, अपमान का सही जवाब कैसे दें। अगर कोई आपकी बेइज्जती करे तो श्री कृष्ण के ये 5 सूत्र याद रखें। 1 शांत रहें और तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 2 अपमान करने वाले की मानसिकता को समझें और उसे खुद पर हावी न होने दें। 3 बुद्धिमत्ता और हास्य से जवाब दें, क्रोध से नहीं। 4 अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें लेकिन बदला लेने की भावना न रखें। 5 अपने लक्ष्य और कर्म पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि अंततः सफलता ही सबसे बड़ा जवाब है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अगर कोई हमारी बेइज्जती करे तो हमें क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण की इन सीखों को अपनाकर हम अपने जीवन में मानसिक शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। जय श्री कृष्ण।